गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं गुलाब सिंह राजपूत और आज आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं ये बताने के लिए कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे जैसे जैसे उनके एग्ज़ाम नज़दीक आते जाते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें, हम पास हो पाएंगे नहीं, हमारा अच्छा परसेंट कैसे आएगा, और बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं बच्चे। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। उसके लिए आज मेरे 5 बातों को याद रखिएगा जिससे आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम लिख सकते हैं, बहुत अच्छा परसेंट लेकर के आ सकते हैं। और अगर इस वीडियो को स्टूडेंट के अलावा अगर पेरेंट्स देख रहे होंगे, कोई टीचर देख रहे होंगे या जो भी आप देख रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि ये सभी स्टूडेंट तक का हमारा वीडियो पहुँच सके और हम अपने बच्चे का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल बना सके। तो इसके लिए सारे बच्चों को मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय कौन सा समय होता है। जी हाँ, आप दिन भर पढ़ाई करिए, रात भर पढ़ाई करिए, वो दिन भर का पढ़ाई रात भर का पढ़ाई एक तरफ रहता है। लेकिन हम लोग जो सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ करके आप सुबह 8 बजे तक का पढ़ाई करिए। ये पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट समय होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। पुराने जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना सारा काम सुबह सुबह ही कर लिया करते थे। देखना उन लोग का जो उम्र है या जो जीवन यापन है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हुआ करता था, या वो लोग बहुत ज़्यादा विद्वान ज्ञानी हुआ करते थे। इसलिए बच्चों, अगर आपको पढ़ाई करना है, आप इधर रात में 9 बजे 8 बजे 10 बजे जल्दी खाना खा करके आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करिए, आप जल्दी सो जाइए। लेकिन सुबह जितना जल्दी हो सके सुबह 4 बजे 5 बजे उठिए आप और 8 बजे 9 बजे तक का पढ़ाई करिए। ये जो समय होता है सबसे बेस्ट समय होता है। अगर ये समय में आप पढ़ाई करेंगे तो वो सीधा हमारा रात भर दिमाग खाली रहता है, बढ़िया सोए रहते हैं, सुबह हमारा मस्तिष्क में सीधा सीधा घुसते जाते हैं एक बार में। तो जो हम दिन भर में जो 8 घंटा पढ़ाएंगे 10 घंटा पढ़ाई करेंगे वो एक तरफ रहेगा। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का पढ़ाई होता है, अगर उसमें हम सिर्फ 2 से 3 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं वो हमारा एक तरफ रहता है। तो ये है हमारा पढ़ाई करने का सबसे सही समय कौन सा है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करना है। फिर मैं दूसरे टॉपिक की ओर चलता हूं कि स्वस्थ रहें, फिट रहें। जी हाँ, पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। स्टे हेल्दी स्टे फिट, मतलब हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलना चाहिए, बैडमिंटन वॉलीबॉल ये सारा चीज़ खेलो। जी हाँ, मैं आप लोगों को खेलने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब हमें लगातार 2 घंटा 4 घंटा एक साथ पढ़ाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे हमें भूख लगा रहता है, जो खाना हमें 1 रोटी खाने में मज़ा आता है, क्या लगातार 5 रोटी खाने के बाद वैसे ही मज़ा आता है, वैसी फीलिंग आता है? नहीं आता। इसलिए पढ़ाई भी अगर हमें करना है, आप आधे घंटे का पढ़ाई करिए, 1 घंटे की पढ़ाई करिए। 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद फिर से 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस बीच में आप जिम जाए, मतलब एक्सरसाइज करिए, जिम ज्वाइन करिए, क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए। 15-20 मिनट के बाद फिर से आप 1 घंटा पढ़ाई करिए। 1 घंटा बाद फिर से वॉलीबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, फिर से आप पढ़ाई करिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा जरूर पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये थी हमारी दूसरी पॉइंट। अब मैं आगे चलता हूँ आप लोगों के लिए तीसरी पॉइंट के लिए। पढ़ाई के बीच बीच में एक छोटी छोटी गैप होना चाहिए। जैसे हम 15 मिनट 20 मिनट पढ़ाई किए, 1 घंटा पढ़ाई किए, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लो। 1 घंटा पढ़ाई किए, 2 घंटा पढ़ाई किए, फिर ब्रेक ले लो। मतलब लगातार 3 घंटा 4 घंटा हमको पढ़ाई नहीं करना है, बीच बीच में हमें गैप लेना है। उसके बाद एक मैं आगे पॉइंट की ओर चलता हूँ जिसमें ज़्यादा बच्चे आजकल सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में ये सब चीज़ में जुड़े रहते हैं, भिड़े रहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की समय रहे। बगल में हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहले मैं पॉइंट के बारे में बता दूं। चौथा पॉइंट है हमारा टीवी, मोबाइल से, सोशल मीडिया, ये सबसे हमें दूर रहना है। जैसे हमारा एग्ज़ाम है मार्च महीने में, तो हमें दिसंबर महीना से ही पूरा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब सबसे दूर हो जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य पढ़ाई पे रहना चाहिए, अच्छा परसेंट पे रहना चाहिए। हम अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा परसेंट लाएंगे, तभी हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है।
ये हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क एक प्लेट के समान होता है। अगर प्लेट में हम कचरा भरे रहेंगे, यूट्यूब उसमें रहेगा, फेसबुक रहेगा, व्हाट्सअप रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा, हम लोग क्या करते हैं जनरली पढ़ाई के समय जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं एकदम ठीक उसके आंखों के सामने तो मोबाइल रखते हैं। 5 मिनट पढ़ाई किए, फिर किसी का टक से मैसेज आ गया, फिर उधर ध्यान जाएगा, हाँ इसका मैसेज आया, फिर उसका रिप्लाई देंगे, हमारा ध्यान पूरा पूरा उधर चला जाएगा। उसके बाद फिर ध्यान पढ़ाई में मन लगाएंगे, लेकिन पढ़ाई में आंख तो है लेकिन हमारा ध्यान किधर है, मोबाइल की तरफ है। क्यों? क्योंकि हम लोग फिर सोचेंगे सामने वाले फिर से क्या रिप्लाई आने वाला है, क्या मैं उसको रिप्लाई जो दिया हूं वो सही है गलत है, मतलब पूरी तरीके से हमारे ध्यान पूरा सोशल मीडिया की तरफ रहता है। इसलिए अगर हमको अच्छा रिजल्ट लाना है तो एग्जाम से 2 महीना पहले तक का आप लोग मोबाइल रखना छोड़ दीजिए, फेसबुक व्हाट्सअप चलाना बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, टीवी से दूर हो जाइए, तभी हम अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। और पेरेंट्स लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग बच्चे का एग्जाम आने का समय रहता है तो एग्जाम से 2 महीना पहले उनसे आप मोबाइल ले लीजिए, उनको टीवी से दूर रखिए, सोशल मीडिया से दूर रखिए। हाँ, उनकी जगह हम ये काम कर सकते हैं, अपने पास हम लोग ड्राइंग बुक रखें, बैडमिंटन खेलें। ड्राइंग बुक में जैसे लगातार 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, ड्राइंग बुक में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, दिमाग लगा लिए कैसा कैसे क्या करना है। या फिर बहुत सारे जैसे कंपटीशन वगैरह बुक आता है या क्विज टाइप का आता है, क्विज टाइप का आप गेम खेलिए कि जैसे आता है ना 2 + 5 = 7, 9 + 11 = 20, लेकिन 8 + 18 बराबर कितना होता है। तो ऐसा टाइप का आप गेम खेलिए, उसमें दिमाग लगाइए तो हमारा दिमाग फ्रेश भी रहता है और पढ़ाई में लगातार मन रहता है। ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब मैं आगे 5वें पॉइंट की ओर चलता हूँ। वो 5वां पॉइंट इन चारों का से पे बहुत भारी, इन चारों पे बहुत ज़्यादा भारी है, वो है डोंट टेक इट सीरियस। ये मैं जो पढ़ाई है, पढ़ाई को इंजॉयमेंट के रूप में लीजिए, उसे बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव में लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा एग्ज़ाम पास आते जाता है, हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आते जाता है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं। तो पढ़ाई हमारे एक जीवन का एक हिस्सा है, वो पढ़ाई पूरा हमारा जीवन नहीं है, सिर्फ वो एक पार्ट है। तो पढ़ाई जीवन का हिस्सा है, इससे ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इंजॉय करिए, इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई करिए, एकदम सीरियस लेने की ज़रूरत हमें नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूँ, जैसे एग्ज़ाम का समय रहता है, रिजल्ट के समय रहता है, अगर उनका 90% आने की उम्मीद है, अगर वो 85% आ जाता है, वो सुसाइड कर लेते हैं। मतलब एकदम ऐसा हमें नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक 40% 12वीं में 40% लाया हुआ बच्चा भी IAS ऑफिसर बन सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही कवर्धा का जो IAS है अवनीश शरण, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो सिर्फ 10वीं में 12वीं में फेलवर हैं, मुश्किल से 40%, 50%, 60% से पास हुए हैं, लेकिन आज देखिए वो टॉप मोस्ट जॉब कर रहे हैं, IAS लेवल पे, IFS लेवल पे, IPS लेवल पे जॉब कर रहे हैं। इसलिए हमें पढ़ाई को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई करिए, स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई करिए, अदर कल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ आप पढ़ाई करिए। आप लोग अपने भविष्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और इन 5 बातों के बाद मैं अपना खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है या जो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, उनके लिए, सारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं बता रहा हूं, वो आप एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। मुझे 100% उम्मीद है कि आपका जो चीज़ आप पढ़ाई किए रहेंगे वो 100% याद रहेगा। उसके लिए आप क्या करिएगा, जैसे हम दिन भर स्कूल में जो चीज़ हम पढ़ाई किए हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जाने के बाद जो चीज़ पढ़ाई करते हैं और कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद घर आते हैं, घर में खाना खाने के बाद फिर हम रात में 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक का पढ़ाई करते हैं। तो फिर पूरी दिन भर का या रात का पढ़ाई करने के बाद जब रजाई ओढ़ करके सो जाते हैं, चादर ओढ़ करके सोते हैं, तो सोते सोते एक बार बस ये दिन भर का रिवाइज कर लिए कि जैसे हम दिन भर में क्या पढ़ाई किए। अगर किसी सब्जेक्ट में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ फसल उत्पादन में बहुत सारा साइंटिफिक नेम याद किए, 15 साइंटिफिक नेम रात को याद किए सोने से पहले, लेकिन सोते सोते उस 15 साइंटिफिक नेम के बारे में सोचिए कि जो मैं साइंटिफिक नेम याद किया हूँ इक्वली मुझे पूरा साइंटिफिक नेम याद है कि नहीं है। और मेरी गारंटी है, अगर 10 साइंटिफिक नेम आप लोग याद किए हैं, लेकिन 10 साइंटिफिक नेम में अगर आपका एक साइंटिफिक नेम याद नहीं होता है, 9 साइंटिफिक नेम याद रहता है, तो वो पूरी रात आपको सोने नहीं देगा। रात भर आप बेचैन हो जाएंगे कि जैसे धान का साइंटिफिक नेम याद नहीं है तो धान का साइंटिफिक नेम क्या है करके। अब फिर पुनः अपने चादर को वापस फेंकेंगे, रजाई को वापस फेंकेंगे, फिर कापी पुस्तक के पास जाएंगे, फिर फटाफट देखेंगे हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, फिर देखेंगे धान का साइंटिफिक नेम हाँ ओराइजा सटाइवा है, उसके बाद हमारा नींद पड़ेगा।
तो वो सारे बच्चे वैसे ही करिएगा। याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप सोने से पहले जो दिन भर जो एक्टिविटी किए रहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, अदर एक्टिविटी नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी किए रहते हैं, जो भी याद किए रहते हैं, आप सोने से पहले उस बार एक बार जरूर देखिएगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या जो हम याद किए हैं वो हमें एक्चुअली पूरा याद है कि नहीं। मेरी गारंटी है अगर आप भूल जाते हैं तो आपको रात भर सोने के लिए नहीं मिलेगा। आप फिर जा करके अपना बुक खोलेंगे, फिर आपका याद आएगा, फिर उसके बाद फिर बहुत अच्छे नींद पड़ेगा। और फिर जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद फिर याद करिए 10 मिनट 15 मिनट फिर समय निकालिए कि हम रात भर कल जो दिन भर पढ़े थे, रात पढ़े थे, वो हमारा याद है कि नहीं। और एक मैं ट्रिक और आपको बताऊंगा, अगर छोटा छोटा चीज़ कोई याद नहीं होता है या कोई बड़ा पॉइंट याद नहीं होता, जैसे किसी भी क्वेश्चन का आता है कि इसके निम्न बिंदुओं के बारे में लिखिए, आप पॉइंट 5-6 पॉइंट याद किए, या फिर अपने हाथ में लिख करके भी रख सकते हैं। हाथ में जैसे छोटा छोटा पॉइंट को हाथ में 5 पॉइंट 6 पॉइंट को हाथ में लिख करके रखे हुए हैं, उसके घूमने जा रहे, घूमते जाते जाते आप याद करिए। बाथरूम में है, बाथरूम में रहते रहते उसको देखिए एक बार, हाँ ये लिखा हुआ हूँ। ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते करते देख लीजिए। खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते देख लीजिए। मतलब आप जिस भी स्थिति में जहाँ पे भी हैं, हाथ में अगर कोई चीज़ लिखते हैं वो बहुत लंबे समय तक का याद रहता है। जैसे मैं कॉलेज में खुद पढ़ता था, बहुत सारा साइंटिफिक नेम था, इंसेक्ट का, डिजीज का, क्रॉप का, वीड्स का, तो क्या करता तो रोज टारगेट बना लेता था कि एक दिन में मुझे 5 साइंटिफिक नेम याद करना है। वो 5 साइंटिफिक नेम मैं अपने हाथ में लिख करके रहता था। आज भी मैं इमेजिन करता हूँ कि धान का इंसेक्ट जो स्टेम बोरर लगता है, आर्मी वर्म लगता है, या जो डिजीज लगता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, आज भी मुझे लगता है कि मैं हाथ में आज ही लिखा हुआ हूं करके, वो साइंटिफिक नेम मुझे एकदम एक्चुअल याद है। तो अगर आप याद करने का भी ऐसा भी तरीका अपना सकते हैं, आप छोटा छोटा चीज़ को हाथ में ट्रिक बना करके लिखिए। हम लोग बहुत बड़े बड़े पॉइंट को हाथ में ट्रिक बना करके लिख देते थे, वो आज भी मुझे याद है। जैसे बहुत सारा इंसेक्ट से रिलेटेड हो गया, उसके लेग के बहुत सारे पार्ट हो गए, वो सारे पार्ट से एक छोटा सा ट्रिक में हमारा याद हुआ है। ऐसे बहुत सारा आप ट्रिक अपनाइए, खुद से ट्रिक बनाइए और वो ट्रिक बनाकर खुद के लिए फॉलो करिए, चाहे वो इंग्लिश में करिए, हिंदी में करिए, अपने लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी में भी कर सकते हैं। ट्रिक आप जैसा भी बनाना चाहो, लेकिन छोटा सा पॉइंट में ट्रिक बना लो, सिर्फ वो ट्रिक को याद करो, उसके फिर डिटेल आप बहुत अच्छे से आसानी से लिख सकते हैं। तो ये इससे आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और अगर आज का मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को अभी तक का मेरे वीडियो, उसको मैं नहीं बोलूंगा आप शेयर करिए, लेकिन आज का वीडियो अगर मेरा पसंद आया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। ये जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर, सभी तक का मेरा ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।